मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में कलवरी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को नूर सहर में सुबह खैर। मेरे अज़ीज़ों, आज इस नई सुबह में फिर मैं आपकी खिदमत में खुदावंद का कलाम लेकर हाज़िर हूँ। आए आज की अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख कर के मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पाँव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हो गए? फिर वह 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बरकत का सबब हो। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह खुदावंद के कलाम में से जो आयात आपके सामने पढ़ी गई हैं, इनके अंदर बहुत ही बातें ऐसी हैं जिनसे हम तक़वियत पाते हैं। बहुत ऐसे काम हैं जिनके करने से हम खुदावंद के हुज़ूर में तरक्की को, तक़वियत को हासिल करते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब खुदावंद यरूशलेम को जाते वक्त सामरिया और गलील के बीच में से होकर गुज़र रहा था, उसके शागिर्द उसके साथ, और वहाँ गुज़रते वक्त, उस राह से जाते वक्त उसे 10 कोढ़ी मिले, और जो दूर से ही चलाकर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से ये कहने लगे, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। बताता चला जाऊँ, उस दौर में, उस दौर के मुताबिक कोढ़ एक लाइलाज बीमारी थी, और जिस किसी को कोढ़ होता उन्हें बस्तियों से बाहर रखा जाता, उन्हें बस्तियों में, घरों में, उन्हें इलाकों में, उन्हें गांव या शहर में आने की इजाज़त ना होती। उनके लिए एक अलग से जगह मखसूस होती जहाँ पर तमाम कोढ़ी, जहाँ पर कोढ़ी और कोढ़ के मर्ज़ के जो लोग थे वो वहाँ पर रहते। उनके कपड़े फटे हुए होते, बाल बिखरे हुए होते, उनकी हालत मांदा रहती, और वो हर एक चीज़ के मुख्ताज रहते। और लोग वहाँ से गुज़रते, दूर से ही उनके लिए कपड़े फेंक जाते, दूर से ही उनके लिए वो खाने पीने की चीज़ें फेंक जाते, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें फेंक जाते, ताकि वो उन चीज़ों से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। लिहाजा उन्हें शहरों में, गाँव में और बस्तियों में आने की इजाज़त ना थी। तो जब भी वो किसी को अपनी तरफ आते हुए देखते, या अपने करीब, या अपने इलाके के करीब आते हुए देखते, तो बुलंद आवाज़ से दूर से ही चला कर ये कहते कि नापाक, 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 हम नापाक हैं, हमारे करीब ना आया जाए। पर बाइबल हमें ये सिखा रही है, हमें इस बात को हम पर अयां कर रही है, जब यीशु उस राह से होकर गुज़र रहा है, जब यीशु वहाँ से होकर जा रहा है, तो उन्होंने उसे दूर से चलाकर कहा, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। वहाँ पर उन्होंने कपड़े की डिमांड नहीं की, वहाँ पर खाने पीने की डिमांड नहीं की, वहाँ पर उन्होंने किसी और चीज़ की डिमांड नहीं की, क्योंकि उन्हें ये इल्म है, ये जो यहाँ से गुज़र रहा है, ये कपड़े और रोटी और हर तरह की दूसरी दुनवी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर करने की कुदरत रखता है। ये वो है जो कोढ़ को हमारे बदनों से दूर कर सकता है, ये वो है जो हमें हमारे कोढ़ से पाक कर सकता है। इसीलिए उन्होंने दूर ही खड़े होकर
बुलंद आवाज से ये चलाकर कहा, ए साहिब, ए उस्ताद, ए यस्सु, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। और यस्सु ने जब उनको देखा तो यस्सु मसीह, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो कोड़ियों को पाक करता है, खुदावंद हमें हर तरह के कोड़ से पाक करता है, खुदावंद कोड़ की बीमारी को दूर करता है, खुदावंद हर तरह के कोड़ को दूर करने की कुदरत रखता है। उसके पास ये कुव्वत है, उसके पास ये कुदरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बेबसी को देखकर, उनके इस चलाने को देखकर, उनके इस रवैये को देखकर उन पर रहम किया, उन पर रहम किया। फिर उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। उस वक्त एक दस्तूर था, जब कोई कोढ़ की बीमारी से शिफा पाता, जब किसी का कोढ़ उसके बदन से चला जाता, तो वो जाकर कहनों को, वो जाकर लावियों को, वो जाकर हुक्मरानों को दिखाते, जो उन पर आयद थे, जो उनके कायद थे, उन्हें दिखाते कि वो उन्हें देखकर ये उन्हें इजाज़त दें कि वो बस्तियों में, वो घरों में, वो इलाकों में, शहरों में रह सकते हैं। वो एक सर्टिफिकेट, वो एक इजाज़तनामा इख्तियार करते, उसकी उन्हें इजाज़त देते। उसमें लिखा होता है कि अब ये शख्स कोढ़ से पाक है और ये अब शहर और बस्तियों में, घर में, लोगों के दरमियान रह सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। और बाइबल ये कहती है कि वो जाते जाते वो पाक और साफ हो गए। जब वो रास्ते में से जा रहे हैं, उनमें से एक ने देखा कि मैं पाक साफ हो गया, मेरा कोढ़ मेरे बदन से चला गया, मेरी बीमारी, मेरा कोढ़, मैं उससे शिफा पा गया। तो बाइबल ये कहती है कि वो बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। एक बात यहाँ पर याद रखें, जब भी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कोई काम करे, जब भी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कोई मुकफ़्फ़ल फितरत मौजज़ा करे, जब भी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कोई नया काम रूनुमा करे, तो हमेशा उसकी तमजीद करें, हमेशा उसकी तमजीद करें। ये बाइबल हमें सिखाती है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो राह में से जा रहा है, रास्ते में ही उसने देखा कि मैं शिफा पा गया। और लिखा है कि वो खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा, आकर नहीं की। जैसे ही खुदावंद के कदमों में आया तब ही तमजीद नहीं की, बल्कि लिखा है कि वो करता हुआ लौटा। न जाने वो कितना दूर चला गया, उस राह से वो लौटते लौटते खुदा की तमजीद कर रहा है। लोगों ने मुमकिन है उसे देखा हो, लोगों ने पूछा हो तेरे साथ क्या हुआ है, तू तो कोढ़ी था, अब तेरे साथ क्या हुआ। उसने खुदा की तमजीद की हो, वो तमजीद करता हुआ लौटा है। और लौटते हुए तमजीद करता हुआ लिखा है वो मुंह के बल गिरकर यस्सु के पाँव में उसका शुक्र करने लगा। आजकल हो क्या रहा है, हम तब तक खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, तब तक हम ये अपने अंदर सोचना बना लें कि हम खुदा के हुजूर जाएंगे फिर ही शुक्रगुजारी होगी, फिर ही खुदा की तमजीद होगी। नहीं, खुदा की तमजीद, जब कोई खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर दे उस वक़्त तमजीद है, उसका बयान है। और दाऊद इस तरह ज़बूर 35 के अंदर कहता है, खुदावंद मैं मजमा के सामने तेरा शुक्र करूँगा, मैं लोगों में तेरी तमजीद करूँगा। जब वो जंग जीत कर आ रहा था, जंग जीत के आया, नाचता हुआ आ रहा है, और उसकी बीवी ने उसे देखकर, खिड़की में से देखकर कहा, ये बांके लड़कों की तरह नाचता है, ये बांके लड़कों की तरह नाच रहा है। ये है शुक्रगुजारी का तरीका। कहता है मैं मजमा के सामने खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करूँगा, मैं लोगों के सामने तेरे नाम की तमजीद करूँगा। जब खुदा कोई हमारी ज़िंदगियों में काम करे, हमें तमजीद करनी है। वो खुदा जो हमारे कोढ़ को ख़त्म करता है, उसका कोढ़ जिस्मानी तो गया, पर उसे इस बात का पता चला कि कोई चीज़ है जो मेरी जिल्द की परतों से नीचे मेरे अंदर के कोढ़ को उसने मिटा दिया है, उसने मिटाया है कोढ़ को। उसे पता चल गया कि मेरा गुनाह जो कोढ़ का सबब है, मेरा गुनाह जिसके सबब से मुझे ये बीमारी है, मेरा गुनाह चला गया। उसने मेरे गुनाहों को पाक कर दिया, उसने मेरे गुनाहों को मिटा दिया, उसने मुझे पाक कर दिया है। इसीलिए लिखा है कि वो खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल
यीशु के कदमों में घिरकर उसका शुक्र करने लगा, उसका शुक्र करने लगा, क्योंकि खुदा ही शुक्रगुजारियों के लायक है। और यीशु ने उससे जवाब में कहा, क्या 10 ही पाक साफ ना होंगे? होता ये है, हम निजात पा जाते हैं, हम बरकत पा जाते हैं, हमारी ज़िंदगियों में हर तरह का कोड़ चला जाता है, हमारी ज़िंदगियों में हर तरह की कमज़ोरी जो हमें हमारे लिए रुकावट का सबब बनती हैं, जो हमारे बिज़नेस में, हमारे कारोबार में, हमारी रूहानी ज़िंदगी में, हमारी औलाद की तरक्की में, हमारी औलाद की हर तरह की कमज़ोरी का सबब ठहरती हैं, वो दूर चली जाती हैं। पर हम ये कहते हैं कि ये हम सब कुछ हमारी वजह से है, ये सब कुछ हमने अपने ज़ोर से किया है। पर बाइबल मुक़द्दस हमें इसके बारे में कहती है, तब तक कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। ये सब कुछ खुदा करता है, इसलिए जब खुदा करता है तो उसकी तमजीद भी करना हम पर फ़र्ज़ है, उसकी शुक्रगुजारी करना हमें लाज़म है। ये लाज़म है, ये शर्त है ज़िंदगी में कामयाब होने की, कि खुदा कुछ भी करे उसकी शुक्रगुजारी हो, खुदावंद कुछ भी करे उसके नाम की तमजीद हो। खुदावंद कहते क्या 10 शिफा ना पा गए? यूजली यही लोग करते हैं। बहुत कम लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जब उनकी ज़िंदगियों में कोई काम होता है। बहुत कम दफ़ा हम खुदा के हजूर में झुकना पसंद करते हैं, लेकिन वो तमजीद करता हुआ लौटा, वो सिताइश करता हुआ लौटा, वो खुदा की हम्द करता हुआ लौटा और आके मुंह के बल उसके कदमों में गिरकर उसका शुक्र करने लगा। हमें भी इसी तरह शुक्र कर। आइए अब वक्त तो हुआ जाता है कि हम एक ब्रेक पर जाएं।